नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर डिस्प्ले में। और मैं हाजिर हूं एक और खतरनाक कहानी के साथ। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं सीधे चलता हूं कहानी की ओर। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में पहली बार प्यार किया, और शायद वो ऐसा प्यार था कि वो उसका आखिरी प्यार बन गया। ये कहानी है संजय की। संजय अपनी माँ के साथ अकेले रहता था। उसके पिताजी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन उसकी माँ ने किसी तरह उसको पढ़ाई लिखाई जारी करवा रखी थी। संजय किराए के घर में रहता था, लेकिन किसी कारणवश उसको वो शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ा। संजय और संजय की माँ साथ ही में रहते थे। नई जगह थी, नया घर था, पर एरिया शांत था। पड़ोसी अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते थे। संजय की माँ ने सोचा कि आस पड़ोस के लोगों से व्यवहार बना के रखना ही सही है, तो वो अपने बेटे के साथ पड़ोस चली गई। पड़ोस में एक बुढ़ा और एक बुढ़ी रहते थे। संजय और संजय की माँ जब उस घर पे पहुँचे तो उनके हाथ में कुछ मीठा था। वो बस व्यवहार ही बनाना चाहते थे। उस घर पहुँचे, उन लोगों ने उनको बैठाया, साथ में बैठे रहे। संजय और संजय की माँ को बैठे कुछ ही देर हुई थी कि संजय ने नोटिस किया कि अंकल और आंटी के पीछे से बार बार एक लड़की उसको घूर रही है। कभी वो अंकल आंटी के पीछे से घूरती, कभी कमरे के अंदर घुस जाती तो कमरे के अंदर घूरती। संजय को लगा कि ये लड़की उसको पसंद करती है। जल्दी ही बात देखा देखी से आगे बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से आमने सामने मिले, बात करने लगे और नंबर एक्सचेंज हो गया। दोनों घंटों रातों रात बात करते। दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे मेड फॉर ईच अदर। पर संजय की पढ़ाई अब उस शहर में और नहीं हो सकती थी। उसको पढ़ने के लिए नोएडा जाना था। तो उसने बात लड़की को बताई। लड़की ने कहा, मैं भी अपने घर में बहाना कर दूंगी और मैं भी नोएडा चलूंगी पढ़ाई के ही बहाने। दोनों साथ में नोएडा चले गए और वहाँ पे लिव इन में साथ में ही रहने लगे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। संजय जब भी बाहर से पढ़ के आता तो उसकी प्रेमिका भी घर में उसका इंतज़ार कर रही होती। सब कुछ महीने तक अच्छा चलता रहा। फिर अचानक से ही पता नहीं क्या होने लगा कि उस लड़की का स्वभाव संजय के प्रति आक्रामक होने लगा। वो बात बात में संजय से लड़ती, बात बात में उसको चीज़ें फेंक के मारती। वो ऐसे बिहेव करती कि एक पल में कुछ और है तो अगले ही पल में कुछ और बन जाती है। जी हाँ, जैसे मंजुलिका। हाँ, सेम वैसे ही। अचानक से वो अपनी पर्सनालिटी बदल लेती थी, जैसे कोई साइकोपैथ। अचानक से वो रोती तो अचानक से हंसने लगती। पहले संजय ये सब इग्नोर कर देता। उसको लगा कि ये लड़कियां होती ही समझ के बाहर हैं, जो कि बात काफ़ी हद तक फेमिलियर है मेरे और आपके लिए भी। पर वो इन सब से भी आगे थी। एक दिन बात हद से ज़्यादा बिगड़ गई। पता नहीं क्या बात हो गई कि वो संजय के ऊपर इतना ज़्यादा भड़क गई कि वो चाकू लेके संजय के पीछे पड़ गई। पर संजय सब कुछ सहता रहा। पर एक दिन बात हद से आगे बिगड़ गई, जब एक छोटी सी बात पे वो पता नहीं कितनी ज़्यादा सनक गई कि वो किचन के अंदर गई और चाकू लेके अचानक से ही संजय के ऊपर हमला कर दिया। संजय को अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर भागना पड़ा। उस दिन उसका सब्र का पैमाना टूट गया। उसको भी गुस्सा आ गया। उसने साफ साफ कह दिया कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। लड़की भी गुस्से में थी। तब उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और उस घर से चली गई। संजय को कुछ देर तो बुरा लगा, फिर उसने राहत की सांस ली। आखिर कई महीनों बाद पंछी पिंजड़े से आज़ाद हुआ था। वो दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था, क्योंकि उसका माँ का वो इकलौता सहारा था। पर उसको ये नहीं पता था कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। उसे लगा कि उसका पीछा इस मनहूस लड़की से छूट गया है, पर चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। शुरुआत के 1-2 दिन तो उसके लिए बड़े ही आज़ादी वाले बीते, पर धीरे धीरे चीज़ें वापस से बिगड़ने लगी। कैसे बिगड़ने लगी? पहले तो वो चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाता था। वो घर छोड़ के जब जाता और वापस आता
तो कई सारी चीज़ें जो इधर उधर फेंक जाता वापस से अपनी जगह पर रखी मिलती। वो चीज़ नोटिस करता कि यार ये तो मैं यहाँ छोड़ के ही नहीं गया था, लेकिन फिर भी उसको लगा होता कि मैं पढ़ाई में बिजी रहता हूँ, शायद मैंने ही रखी हो। पर एक बार उसने एक चीज़ नोटिस की कि वो जब सुबह सुबह उठा था तो चद्दर काफ़ी बिगड़ा हुआ था, पर जब शाम को पढ़ के आया तो चद्दर वापस से मोड़ा हुआ रखा है। वहाँ से उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। पर अभी रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। एक रात जब वो घर में सो रहा था तो उस दिन भारी बारिश हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश आज तक कभी उसने नहीं देखी थी। उसका किराए का मकान एक ऐसी जगह था जो बिल्कुल मेन रोड से सटा हुआ था, और एक कांच की खिड़की जो कि सीधे मेन रोड को दिखाती थी उसी के कमरे में थी। वो कमरे में सो ही रहा था। रात के कोई 12:30-1 का समय हुआ रहा होगा कि उसकी खिड़की में किसी ने खटखटाया। खटखटाने की आवाज़ से उसकी नींद कच्ची हुई। धीरे धीरे खटखटाने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। उसकी नींद टूट गई। उसने उठ के खिड़की की तरफ देखा तो अचानक से सहम गया। जी हाँ, ये वही पागल लड़की उसकी खिड़की एक नुकीले पत्थर से खटखटा रही थी। उसके बाल उसके मुंह के सामने लटके हुए थे। वो उसको खटखटा तो रही थी खिड़की, पर वो उसके चेहरे पे एक अजीब सी हंसी थी। हाँ, अजीब सी हंसी, बिल्कुल चौड़ी हंसी। एक साधारण आदमी के लिए ऐसी हंसी हंसना नामुमकिन था। उसकी आंखें कुछ और बयान कर रही थी तो उसके होंठ कुछ और। वो खिड़की के बाहर से ही गुर्रा रही थी। उसकी गुर्राने की आवाज़ ऐसी थी जैसे उसके ऊपर कोई हावी हो गया हो। वो एक पागल लग रही थी। वो लगातार खिड़की खटखटा रही थी और तेजी तेजी गुर्रा रही थी। वो उससे कह रही थी, मुझे वापस बुला लो, मुझे वापस बुला लो। संजय ये सब देख के इतना डर गया कि वो कमरे से ही बाहर चला गया और दरवाज़ा बंद करके दूसरे कमरे में चला गया, और तब तक वहाँ पे ही दुबका बैठा रहा जब तक वो पागल चली नहीं गई। अगला दिन हुआ। ये सब संजय भूल चुका था। उसको लगा कि एक लड़की है, आखिर मैं इसकी कंप्लेन करूँगा, अभी तो कहाँ करूँगा। पर धीरे धीरे चीज़ें और बिगड़ने लगी। वो रोज़ कुछ न कुछ ऐसा करती कि संजय को उसका एहसास हो ही जाता। कभी संजय जब बाहर चला जाता तो किसी न किसी तरह वो घर के अंदर आ जाती और दीवारों पे कुछ न कुछ अजीब लिख देती, मुझे वापस बुला लो वरना मैं सबको मार दूंगी। संजय पर कुछ दिन तो सहता रहा, पर एक दिन उस लड़की ने हद ही कर दी। जब संजय वापस आया तो सारी दीवारों में उसने अपने खून से लिख रखा था कि मुझे जल्दी वापस बुला ले वरना मैं तेरी माँ को और तुमको दोनों को मार दूंगी। इतना सुनते ही संजय हद से ज़्यादा डर गया। वो जो शब्द उसने दीवार पे लिखे थे संजय के दिल में छप चुके थे। संजय ने कहा, बस अब मैं और नहीं सह सकता, मैं जाऊंगा और इसके मम्मी पापा से सबका सब बता दूंगा। उसने तत्काल इलाहाबाद के लिए ट्रेन पकड़ी, सीधे इलाहाबाद गया और सीधे अपनी माँ के पास गया, लेकिन अपनी माँ से कुछ नहीं बताया क्योंकि अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने बोला, माँ वो छुट्टी हो गई है तो मैं कुछ दिन के लिए आ गया हूँ, 2-3 दिन में वापस चला जाऊँगा। उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला। माँ तो होती ही भोली है, पर वो तो बस अंकल आंटी को सब बताना चाहता था। उसने मौका देखते ही पड़ोस गया, अंकल आंटी के पास पहुंचा। उसने कहा, अंकल वो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अंकल ने बड़े ही शांत स्वर में बोला, हाँ बेटा बताओ। अंकल वो आपकी लड़की मुझे परेशान कर रही है। अंकल ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल की तरफ देख रहे हैं, पर संजय ने एक ही सांस में सब कुछ बता डाला। अंकल आंटी दोनों वहीं खड़े उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पागल बकबक कर रहा हो। जब संजय ने सारी बात बता दी तो उन्होंने संजय को हाथ पकड़ा और घसीटते हुए दूसरे कमरे ले गए। उन्होंने बोला कि इस तरह का मजाक अगर तुमने दोबारा मेरे साथ किया तो मैं पुलिस को बुला दूंगा और पकड़वा दूंगा। संजय सकपका गया। उसने बोला, अरे अंकल मैंने क्या गलती की है। तब जो अंकल आंटी ने संजय को बताया, ये सुन के संजय के पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसने बताया कि हमारी तो कोई बेटी ही नहीं है, हमारी बेटी को मेरे तो 4 साल हो चुके हैं। संजय कुछ समझ पाता इससे पहले उन्होंने उसकी फ़ोटो भी दिखा दी। जी हाँ, ये वही लड़की थी जिससे संजय लिव इन में रह रहा था। 4 महीने वो एक भूत के साथ रिलेशनशिप में था। ये सब सुनना था कि संजय के पाँव फूल गए।
संजय किसी तरह अपने घर पहुंचा। संजय घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बता दी। उसकी माँ भी डर गई। उसने कहा कि जल्दी से जल्दी इस लड़की से अपना मतलब ख़त्म करो और हो सके तो पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाओ। पर संजय जानता था कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दोबारा पढ़ सके। मरता क्या ना करता, वो फिर नोएडा चला गया। पर उस रात उस लड़की ने जो किया वो उसकी सीमा से भी बाहर था। वो रात वो लड़की उसकी खिड़की में नहीं, उसके कमरे के अंदर आ चुकी थी। वो उसके सिर के पास बैठे उसका सिर सहला रही थी, प्यार से सहलाए, और हर बार बाबू बाबू ऐसा कर रही थी। संजय की आंख धीरे से खुली तो उसने देखा कि वो लड़की उसकी छाती के पास बैठे उसके सिर पे हाथ रखे हुए है। संजय का इतना देखना ही था कि वो पागलों की तरह गेट से बाहर निकला और दौड़ता एक टेम्पो में बैठ गया। उस टेम्पो में बैठा ही था, वो चैन की सांस वो ले ही रहा था कि उसने बगल में देखा कि कोई और भी बैठा है। वो कुछ खा रहा था। संजय ने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो उस आदमी ने उससे पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो भाई, खाना है क्या? संजय ने बोला, नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। पर वो आदमी बोला, अरे लो खा लो यार। इतना कह के जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, वो हाथ बिल्कुल सड़ा गला हुआ था, उसमें हड्डी तक दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सड़े मुर्दे का हाथ। ये देख के संजय तुरंत ऑटो से निकला और फिर दौड़ना चालू किया। वो दौड़ता गया जब तक उसकी सांस चल रही थी तब तक बस वो दौड़ना चाहता था। और वो दौड़ के इलाहाबाद नहीं पहुंच सकता था। अपनी माँ को ये नहीं बता सकता था कि माँ बहुत बड़ी गलती हो गई। पर उसने देखा कि एक और ऑटो आ रही है। उसने जल्दी उसको हाथ दिया कि कहीं तो उसको ले जाए, इस मनहूस शहर से कहीं दूर ले जाए। वो ऑटो के अंदर बैठा। ऑटो वाले ने उसको शीशे से पीछे की ओर देखा तो पसीने में वो तरबतर था। ऑटो वाले ने कुछ देर तो उससे बात नहीं की, फिर उससे रहा नहीं गया तो ऑटो वाले ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, इतना डरे हुए क्यों हैं आप? तो उसने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनते ही ऑटो वाले ने झटके से अपना ऑटो रोका और उसके तरफ धीरे धीरे करके अपने सर को घुमाया। उसका ऐसा धीरे धीरे सर घुमाना संजय के लिए उस वक्त किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था। और फिर उस ऑटो वाले ने अपना हाथ दिखाते हुए बोला, क्या ये वही हाथ तो नहीं? जी हाँ, वो उस लड़की की आवाज़ में बात कर रहा था। ये उस लड़की का ही छलावा था। इतना देखना ही था कि संजय का हार्ट फेल हो गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कुछ इस तरह संजय का ये पहला प्यार उसका आखिरी प्यार बन गया। इसी के साथ मैं कहानी ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत हिम्मत देता है। जल्दी मिलूँगा आपको अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।